रहा है, लेकिन जो बात मैं रखना चाहता हूँ कोशिश करूँगा कि वो बात आप लोगों तक पहुँचे। ये सोचना कि ये बड़ा लीडर है और इसके आने से कुछ हो जाएगा, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो भी जाता है। ऐसे लोगों के आने से अक्सर इंडस्ट्री में बहुत लोग से इस इंडस्ट्री में हूँ, वो हर काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करने के लिए जाने भी जाते हैं। अच्छा काम मतलब अच्छे की डेफिनेशन अच्छा नहीं, अच्छे का मतलब बड़ा काम, लेकिन उस काम में स्थायित्व नहीं होना, उस काम में स्टेबिलिटी नहीं होना, उस काम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए नहीं होना, एक बड़ा चैलेंज बन के उभरती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस किस ढंग से किया गया उसके पीछे की ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बिजनेस को किया किस सोच के साथ है। अक्सर लोग मुझे जितने लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे लीडर्स जानते हैं। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को मना किया है कि हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे जो हमारे साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि मुझे मालूम था उनके आने से एकदम से बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद जो स्टेबिलिटी बिजनेस में होनी चाहिए वो बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, बल्क सेल हो जाएगी, रैंक सेल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आइडियोलॉजी नहीं रहेगी जो कंज्यूमर को एम्पावर करने वाली है, वो आइडियोलॉजी नहीं रहेगी जो डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पावर करने वाली है, वो आइडियोलॉजी नहीं रहेगी जो सबके भले की आइडियोलॉजी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करके अगर बिजनेस करना पड़े तो उस बिजनेस को ना करना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं पहले दिन से एक ही चीज पे रहा कि किसको लेना है साथ में और किसको नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग आप नहीं चाहते तो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। ऐसे लोगों को बिल्ड करना, ऐसे लोगों को बड़ा करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनके काम करने के तौर तरीके नहीं बदलने वाले हैं, ये गलत तरीके से काम करेंगे और वो गलत तरीका आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपको, आपकी टीम को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तय करना कि आपके साथ कैसे लोग काम करें। भले ही बाली शक्तिशाली था, पर चुनाव सुग्रीव का किया जाना सबसे ही सही और उचित फैसला था। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप मार्केट में जाएं, जब भी आप काम करने के लिए जाएं, जब भी आपसे लोग मिलें, तो उस दौरान एक चीज जरूर जहन में रखें, उस दौरान जरूर अपने दिमाग में रखें कि आपको सिर्फ सही लोगों का चुनाव करना है, उन्हीं लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेके आना है जो सही तरीके से बिजनेस करना जानते हैं, जो बल्क सेल के खिलाफ रहते हैं, जो बल्क सेल के खिलाफ रहते हैं, जो रैंक सेल के खिलाफ रहते हैं, जो ड्रीम सेल के खिलाफ रहते हैं, जो बेसिक बातों को इग्नोर करके और हाइपर बातों पे बिजनेस करते हैं, जो रिक्रूटमेंट पे काम करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आपका बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, आपका बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है, आपका बिजनेस कंजप्शन का बिजनेस है, आपका बिजनेस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस है, आपका बिजनेस हेल्थ का बिजनेस है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि वो हेल्थ के प्रोडक्ट को, प्रिवेंशन के प्रोडक्ट को क्योर के नाम पे बेचना पसंद करते हैं। वो ऐसी लोगों कर देगा। हाइपर सेल करने वाले लोग आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। आपको कोशिश करनी है ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। राइट काइंड ऑफ पीपल आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है, जो लोग बल्क सेल पे नहीं, नेचुरल सेल पे बिलीव करते हो, कंजप्शन पे बिलीव करते हो, राइट पिच पे काम करते हो, फूड सप्लीमेंट्स की तरह बेचते हो, मिरेकल्स की तरह नहीं बेचते हो। ऐसे लोगों का आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम, आपके बढ़ते हुए पे आउट, मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे बहुत बार लोग बातें भी करते हैं, मैं उस समय भी बातें करता हूँ कि बशर्ते आपकी टीम में सही लोग हों, अगर वो सही लोग कम भी हैं तो भी आप एक दिन जीत जाओगे। और आपकी टीम में बहुत लोग हैं और वो सही नहीं हैं तो कितना भी बड़ा बिजनेस करके एक दिन आप हार जाओगे। एक दिन हारने के लिए बिजनेस करना है, मेहनत करनी है, दिन रात एक करने हैं, या एक दिन जीतने के लिए दिन रात एक करने हैं, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके साथ आई हुई टीम कैसी है, आपके साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं, आपके साथ काम करने वाले लोगों का एटीट्यूड क्या है, आपके साथ काम करने वाले लोगों की अप्रोच क्या है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, सक्सेस 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 एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट वाले लोग, यकीन मानना मेरे दोस्त, अपनों का और इंडस्ट्री का सबका बुरा करते हैं, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। सक्सेस एट एनी कॉस्ट
कभी भी आपके ब्रेन में नहीं आना चाहिए। सक्सेस विद एथिक्स, सक्सेस विद कल्चर, सक्सेस विद नेचर आपके जहन में रहना चाहिए। कामयाबी तो लेनी है, लेकिन सही रास्ते पे चल के लेनी है, किसी भी कीमत पे नहीं लेनी है। हम वही कीमत चुका सकते हैं कामयाबी के लिए जिससे किसी का बुरा नहीं हो। हम रातों मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, यूनाइटेड होके काम कर सकते हैं, पेन ले सकते हैं, दिन रात काम कर सकते हैं। ये ऐसी कीमत है जो हम पे कर सकते हैं। किसी के घर गोडाउन बन जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, जो मर्जी करना पड़े, अपने को कामयाब होना, ये वाली कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं है और नहीं हमें होना चाहिए। कामयाबी सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। कामयाबी इसमें भी है कि आप अपने आप को ये कह सको कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। और यकीन मानना, जब आप इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो नेचर आपको सपोर्ट करता है, गॉड आपको सपोर्ट करता है, अल्लाह आपको सपोर्ट करता है, वाहेगुरु आपको सपोर्ट करता है, भगवान आपको सपोर्ट करता है। और ये सपोर्ट हमें हमेशा मिली है 4 सालों में। इस सपोर्ट के कारण आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन को वहां ला पाए हैं। यकीन मानना, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि आप लोगों को जब ये लगे कि ये बहुत बड़ा लीडर है, इसके आने से बहुत कुछ हो जाएगा, तो साथ में एक चीज और सोचनी है, क्या ये सही तरीके से, सही एटीट्यूड के साथ, सही कल्चर के साथ, सही नॉर्म्स के साथ, सही कंडीशंस के साथ बिजनेस करेगा? और उसका जवाब हाँ मिले तो ही हाथ मिलाना है, वरना हाथ नहीं मिलाना है। ये इंडस्ट्री हमारी है, इसको बेहतर हम बनाएंगे, और ये बेहतर तब बनेगी जब इसमें बेहतर लोग आएंगे। हमसे पहले भी बेहतर थे, हम भी बेहतर हैं, हमसे बाद में भी बेहतर होंगे, और हमेशा बेहतर ही होने चाहिए। यही एटीट्यूड इस इंडस्ट्री को बेहतर बना सकता है। और जब तक ये इंडस्ट्री बेहतर नहीं बनेगी, जब तक इस इंडस्ट्री से किसी भी कीमत पे कामयाबी पाना है, चाहने वाले लोगों को बाहर का एग्जिट का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप लोग बड़े नहीं बन पाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का आना और जाना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। लोग आते भी रहेंगे, लोग जाते भी रहेंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं बना जो दिल्ली से बॉम्बे जाता हो और बॉम्बे से वापस दिल्ली नहीं आता हो। यानी कि लोगों का आना और जाना हमेशा बना रहेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमेशा जब तक आप में है कि जिस बंदे ने छोड़ा है कंपनी के कारण नहीं छोड़ा, अपने लालच में छोड़ा है, अपने ग्रीड में छोड़ा है, अपनी एम्बिशन में छोड़ा है, तब तक आप कामयाब हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि मुझे लोगों के आने और जाने में इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग टिकते हैं उनको कामयाब बनाने में इंटरेस्ट है। द सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड मुझे लगता है एक एक लीडर के पास होना चाहिए कि जो हमारे साथ है हमें उसे सक्सेस की तरफ लेके जाना है, विदाउट कंप्रोमाइज लेके जाना है, सही रास्ते पे चल के लेके जाना है, बगैर बल्क सेल के लेके जाना है, बगैर रैंक सेल के लेके जाना है, बगैर ड्रीम सेल के लेके जाना है, प्रोडक्ट के दम पे लेके जाना है, एजुकेशन के दम पे लेके जाना है, सिस्टम के दम पे लेके जाना है। और बिलीव मी, ये करने का मादा हम लोग रखते हैं, और यही हमने 4 साल में किया है। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत लोगों ने आज से पहले भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हमारा कंपटीशन किसके साथ है? हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट के साथ है। क्या ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा हम किसी को कंपटीटर मानते हैं? नहीं मानते, हमने नहीं माना। हाँ, कोई लीडर हो सकता है मानता हो किसी कंपनी को कि हमारी कंपटीटर है, तो मैं ये फिर भी कहना चाहूंगा, मैं इंडस्ट्री की 10, 15, 20 टॉप की कंपनीज को गिनता हूं जिनको मैं अच्छा मानता हूं, और उन 15, 20 कंपनी, 25 कंपनी, जिसमें से कुछ विदेशी, कुछ हिंदुस्तानी, इन सब कंपनियों को अच्छा मानता हूं। इन जैसा बनना, इन जैसा करना अपने आप में एक अच्छी चीज है। आपको सोचना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कंपटीटर की तारीफ करना अच्छी बात है, मैं कर लेता हूं, ये जिगरा है मुझ में, परमात्मा ने दिया है। तो मैं क्या कहता हूं, अब मुझे ट्रेडिशनल मार्केट से कम्पीट करना है। ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस वॉल्यूम नहीं होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में पीवी, बीवी, पॉइंट वैल्यू नहीं होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में सिर्फ एक चीज होती है, एक अच्छा प्रोडक्ट राइट प्राइस पे होता है। और हिंदुस्तान में 125 करोड़ से ज्यादा ग्राहक खुद दुकान पे चल के जाते हैं और अपने लिए प्रोडक्ट लेके आते हैं, बगैर ये सोचे कि उस पर इनकम आएगी कि नहीं आएगी, बगैर ये सोचे कि इस पे ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, बगैर ये सोचे कि इस पे कुछ होगा कि नहीं होगा, कोई रिटेल प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर कस्टमर जाता है, दुकान से सामान लेके आता है, और ऐसे में लाखों करोड़ की सेल होती है। और इस लाखों करोड़ की सेल में हमारी पूरी इंडस्ट्री से बड़ी एक एक कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट में अवेलेबल हैं। क्यों? वहाँ पे रेट और वेट की धारणा बनी हुई है कि ये सामान इतने रुपए के लगभग होना चाहिए। उस धारणा को पकड़ के हम काम कर रहे हैं, यानी कि लाखों करोड़ के मार्केट आज हमारे लिए ओपन है, जहां पे हम काम कर सकते हैं, जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बगैर पॉइंट वैल्यू की चिंता किए, बगैर बिजनेस वॉल्यूम की चिंता किए। अब जो लोग इन सब की चिंता करते हैं,
15, 20, 25 कंपनियों को छोड़ दो तो बाकी कंपनियों के साथ तो आप कंपटीशन करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। उनके साथ आपका कंपटीशन हो ही नहीं सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत सारी कंपनियां तो हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आती हैं और 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में 2 गुना के ऑफर भी लेके आ जाती हैं। तो ऐसे में आप हर एक कंपनी के साथ कंपटीशन भी नहीं कर सकते। आपको सही के साथ ही, क्योंकि आप जो बनोगे वो इस बात से तय होगा कि आपने कंपटीटर कैसे चुना है। आपने कमजोर कंपटीटर चुना है तो आप भी कमजोर रह जाओगे। आपने मजबूत कंपटीटर चुना है तो आपको भी मजबूत होना होगा। आप उसके साथ प्रैक्टिस करते 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 स्किलफुल हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या, आपने कंपटीटर कैसा चुना है। कुछ लोग कंपटीटर ही मजबूत नहीं चुनते हैं। आप कंपटीटर मजबूत चुनिए, और कंपटीटर मजबूत चुनने का मतलब है आप हिंदुस्तान लीवर को चुनिए, आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल को चुनिए, आप पतंजलि को चुनिए, आप डाबर को चुनिए, आप बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उनको चुनिए। उनके कंपटीशन में काम करना शुरू कीजिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे काम कीजिए, वेयर हाउसेज बनाइए, सप्लाईज का ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की लुकिंग, पैकिंग, इस पे काम कीजिए। और जब आप लगेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगेगी। हमारा कंपटीटर क्या है? हमारा कंपटीटर है ट्रेडिशनल मार्केट, और हम इस कंपटीशन में जीतने वाले हैं। और ये जीत तभी होगी जब आप अपनी अप्रोच को सही करेंगे, एटीट्यूड को सही करेंगे। ये बिजनेस कर लेगा, वो बिजनेस कर लेगा, जैसे मर्जी तरीके से बिजनेस कर लेगा। नहीं, सही तरीके से बिजनेस करना है। जो लोग सही तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं, जो गलत तरीके से बिजनेस करते हैं, उनको नमस्ते बोलिए, उनको टाइम देना बंद कीजिए, उनके लिए प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना बंद कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा ही कहता आया हूं, दोस्त 2 तरह के लोग होंगे, एक आपके साथ टिकेंगे, एक भागेंगे। और मैं कहता हूं भागने वाले तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो आपको छोड़ के भाग जाएं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो आपके साथ टिक जाएं वो बहुत ये समझ लीजिए आपको तकलीफ देने वाले हैं। क्योंकि टिकने वालों के लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, टिकने वालों के लिए आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टिकने वालों के साथ आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, टिकने वालों के लिए आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी, टिकने वालों के लिए आपको सेमिनार करने पड़ेंगे, टिकने वालों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। टिकने वालों के साथ आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रातों रातों उनसे फोन पे बात करनी पड़ेगी। टिकने वालों के लिए आपको बहुत पेन लेना पड़ेगा। तो दोस्त एक चीज समझ लीजिए, तकलीफ वो देते हैं जो आपके साथ हैं, और तकलीफ वो उठा सकता है जो उनको अपना मानता है। आगे बढ़िए। नया ऑफिस ओपनिंग के लिए तैयार है। 1 फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया है, दूसरे फ्लोर का काम चल रहा है, तीसरे फ्लोर पे ऑलमोस्ट टाइलिंग, फ्लोरिंग का काम हो गया है। और एक चीज अपने जहन में बैठा लीजिए, अगला महीना बहुत बड़ा होने वाला है। अगले महीने में 3 ट्रेनिंग सेशन है, और तीनों ट्रेनिंग सेशन हमने बहुत सोच समझ के डिजाइन किए हैं। हम नीचे से नीचे यानी कि 25 हजार कमाने वाले लीडर से लेके और 2 लाख से ऊपर जितना भी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख कमाने वाले जो लीडर हैं, वहां तक अलग अलग ट्रेनिंग हम लोगों ने डिजाइन की है। नीचे वालों के लिए जो हमने ट्रेनिंग डिजाइन की है वो 25 हजार वालों के लिए कैसी ट्रेनिंग है कि उन्हें आगे बढ़ने में, आगे की चीजें सीखने में। और मैं हमेशा कहता हूं, आप जहां तक पहुंचे हो वहां तक का आपको आता था, आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां तक का आपको सीखना पड़ेगा। तो 25 हजार के आसपास अगर आप कमाते हैं तो अब आपको सीखना पड़ेगा कि बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आपको सीखना पड़ेगा कि आपके पे आउट कैसे बढ़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा आपकी सेल कैसे बढ़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि आगे की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, आपको सीखना होगा आगे का पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा आगे आपको एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको। 25 हजार से ऊपर वाले लीडर्स के लिए एक आपका M1L ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसकी डेट्स आपके सामने आ चुकी हैं, कहाँ होगा वो अनाउंस हो चुका है। उसके बाद 70,000 से ऊपर कमाने वाले लोग जो 70,000 कमा चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो आगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, उनकी सेल बढ़े, वो अपनी सेल को बढ़ा पाएं, अपने सेल को और कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको सीखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उसको सीखें, आगे और कैसे पेनिट्रेटिव हुआ जा सकता है उसे सीखें, आगे उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है उसको बढ़ाना सीखें। अगर वो के इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे यकीन है, जैसे हमारे पुराने लीडर्स 2-2.5 लाख से 1-1 साल बाद, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन जैसा हार्ड टाइम देखने के बाद भी 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख के पे आउट को टच कर रहे हैं। ये वाला जो सेशन 3 होने वाले हैं, इनसे मुझे उम्मीद है इनमें से भी कुछ लोग बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, क्योंकि सीखने वाला और सीखे हुए को आजमाने वाला आदमी आगे बढ़ता है। तो ये जो तीनों ट्रेनिंग सेशन है, एक उन लोगों के लिए
लिए जो 25,000 से 70,000 के बीच में कमाते हैं, एक उन लोगों के लिए जो 70,000 से 2 लाख के बीच में कमाते हैं, और तीसरा जो 2 लाख से ऊपर कमाते हैं उनके लिए। ये तीनों नेक्स्ट लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ऐसे इवेंट होने वाले हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं कि ये आपको अगले लेवल पे जाएंगे। लेकिन इनको अचीव करने के लिए बल्क सेल का सहारा नहीं लेना है, इनको अचीव करने के लिए ड्रीम सेल का सहारा नहीं लेना है, इनको एक नेचुरल सेल होनी चाहिए। अपने प्लान्स बढ़ा दीजिए, अपनी ट्रेनिंग्स बढ़ा दीजिए, अपनी एजुकेशन बढ़ा दीजिए, अपने फॉलोअप बढ़ा दीजिए, ज़्यादा घरों तक पहुंचिए, ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाइए। जब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा घरों तक जाएगा तो ज़्यादा घरों से अगले महीने आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आएगी। हमारे डायरेक्ट सेलर को तभी फायदा होगा जब उसके साथ ज़्यादा फैमिली, ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, ज़्यादा कंज्यूमर उसके साथ कनेक्टेड होंगे। जब तक हमारे डायरेक्ट सेलर के साथ ज़्यादा कंज्यूमर कनेक्टेड नहीं है, एक कंज्यूमर है 1 लाख की सेल करता है और 100 कंज्यूमर हैं 1000 की सेल करते हैं, तो बिलीव करना जिसके पास 100 कंज्यूमर है वो हमेशा जीतेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि एक कंज्यूमर हो सकता है किसी कारण से आपसे नाराज हो जाए, एक कंज्यूमर हो सकता है किसी कारण से आपसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे, एक कंज्यूमर हो सकता है बीमार हो जाए, एक कंज्यूमर हो सकता है शहर बदल ले, तो आपको तकलीफ आएगी। लेकिन जिसके पास 100 कंज्यूमर है, सेटिस्फाइड 100 कंज्यूमर्स हैं, उसकी सेल हमेशा बनी रहेगी। कोई ना कोई आपको रिकमेंड करता रहेगा, कोई ना कोई आपको अप्रिशिएट करता रहेगा, कोई ना कोई आपको नए कंज्यूमर से मिलवाता रहेगा, आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। नेचुरल सेल ही मल्टीप्लाई होती है, बल्क सेल कभी मल्टीप्लाई नहीं होती। मैं 20 साल के अपने कैरियर में एक चीज जो दावे के साथ एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं वो ये है कि बल्क सेल कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बल्क सेल एक टाइम के बाद आपके बिजनेस को बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है, क्योंकि आप ही का प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते दाम पे आ जाता है, आप ही के प्रोडक्ट को पे ऑफर देने वाले लोग मिल जाते हैं, और आपकी ही जो लोग उसे कंज्यूम नहीं कर पाते, आपकी बुराई करने वाले लोग मार्केट में मिल जाते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन organic sale, always focus on right kind of team, always focus on right kind of attitude। जब आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर जीत होगी। और M1L, M5L और M1M ये तीनों नए ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए तैयार हैं। अपने आप को अपग्रेड लिंक्स लीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को इक्विप्ड कीजिए, और मुझे यकीन है ये तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको आगे का सफर तय करने में काफी हेल्पफुल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।